सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा लोकसभा में होगा वैक्सीनेशन महाअभियान, अभियान को सफल बनाने का किया आग्रह। मोदी सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी का वार, रेलवे सरकारी कंपनियों को बेचने का लगाया आरोप, सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी बोला हमला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पड़ी महंगी, राज्य भर में शिवसेना ने किया उग्र प्रदर्शन, भाजपा ने राणे के बयान से किया किनारा। आर्मी महिलाओं का बढ़ा कद, 5 अफसर महिला बनी कर्नल, 3 ब्रांच में पहली बार इस पद पर प्रमोशन। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, इंदौर मामले में ओवैसी की टिप्पणी पर बोले सारंग, कहा विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओवैसी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 25 और 26 अगस्त को भोपाल लोकसभा में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी इस महाअभियान में सम्मिलित होकर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं जिसने दूसरा डोज नहीं लिया है वो भी इसमें शामिल हों। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग इस अभियान में आगे आकर हिस्सा लें और अभियान को सफल बनाएं। 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन द्वारा महा टीकाकरण अभियान किया जा रहा है। प्रथम डोज सभी ने लिया, अधिक संख्या में लिया, लेकिन दूसरे डोज की तरफ उदासीन हो गए हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए संकट है। बार बार मेरा आपसे आग्रह है कि सुरक्षा कवच अपना बना लीजिए और इस कोरोना से मुक्ति पाइए। इसलिए दूसरा डोज जिनका भी रह गया है वो दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। इस महा टीकाकरण में जिनको भी वैक्सीन नहीं हुआ है वो अपना वैक्सीन का प्रथम और द्वितीय दोनों ही चरण पूरा करें। मेरा आपसे आग्रह, बार बार आग्रह है कि आप इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस महा टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मोदी सरकार पर इस योजना के जरिए देश के सरकारी संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 वर्षों में बना उसे बेच दिया। साथ ही राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर भी केंद्र को घेरा। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम ने राजधानी के बोट क्लब को टूरिस्ट सेलिंग बोट की सौगात दी है। वहीं प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बोट का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि लोकार्पण के बाद पानी की लहरों से अटखेलियां करती, हवा की दिशा में इठलाते हुए तैरती पालदार नौका का रोमांचक नजारा बड़ी झील पर भोपाल वासियों को देखने को मिला। साथ ही लोकार्पण के बाद महिला पायलट ने मंत्री उषा ठाकुर को सेलिंग बोट की सैर भी कराई। सेलिंग बोट जो आज समर्पित कर रहे हैं सैलानियों के लिए, मुझे लगता है कि ये लोकप्रियता के अपने चरम को प्राप्त करेगी और ये बहुत ही इसका हर आदमी इसका लुत्फ उठा सकेगा, क्योंकि जो शुल्क हम लोगों ने तय किया है वो भी इस तरीके का है कि सभी लोग उसका आनंद लें और पूरा 1 घंटा वो सबको सैर कराएगी। उसमें खाने पीने के सारे इंतज़ाम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदूषण रहित है और 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती जो है हमको पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, उसके शुद्धिकरण के लिए चिंता करना। तो हमारा विभाग सदैव इस बात के प्रति सतर्क रहते हुए आज इसको लोकार्पित करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नसरुल्लागंज में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर 10 दिन में प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो करनी सेना और अन्य संगठनों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
राजपूत करनी सेना और सभी संगठन कड़ा विरोध करता है। अगर प्रशासन ने 10 दिन के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करी, उनके घर नहीं तोड़े गए, तो श्री राजपूत करनी सेना और सभी संगठन उज्जैन में जाकर उनके घर तोड़ेंगे और उनको ये सब जितने भी संगठन हैं सभी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उनको 10 दिन को प्रशासन को हमने चेतावनी दिया। 10 दिन के अंदर 11वां दिन हुआ तो 11वां दिन पूरी करनी सेना और सभी संगठन मिलकर उज्जैन में महाआंदोलन की तैयारी भी हो चुकी है। मात्र हमको 10 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया। अगर प्रशासन 10 दिन के अंदर उनके मकान नहीं तोड़ते हो तो हम घर में घुसकर मार के आएंगे और मकान भी हम तोड़ेंगे। छिंदवाड़ा के सौसर ब्लॉक में रामाकोना गांव की एक महिला ने अपनी बहू को अंगारों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि सास को शक था कि बहू ने अपने पति को खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस भी एक्शन में आ गई है। साथ ही सुनंदा की शादी 8 साल पहले मोहखेड़ के मऊ निवासी पंजाब राव से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन बाबा ने दोनों पक्षों को बुलाकर निराकरण कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजराइल ने लड़ाकू विमानों में गाजा पट्टी पर बम फेंके। दरअसल 2 दिन पहले गाजा ने इजराइल की तरफ आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ये हमले गाजा के दक्षिण में खान यूनिस और उत्तर में जबालिया इलाकों पर किए गए। वहीं इस कार्रवाई के जवाब में गाजा लड़ाकों ने इजराइल पर मशीन गनों से फायरिंग की। आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है उनके फाइटर जेट्स ने खान यूनिस में हमास की हथियार बनाने वाली साइट और जबालिया में एक आतंकी सुरंग की एंट्रेंस पर बम गिराया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पेट सीर में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड ने कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सर्विस दे रही 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। ये पहली बार है जब इन ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोशन की मंजूरी मिली है। इससे पहले केवल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में शामिल महिला ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन की व्यवस्था लागू थी। आपको बता दें कि इन ऑफिसर्स को सर्विस में 26 साल पूरे होने पर प्रमोट किया गया है। वहीं तय ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोट करना बड़ा कदम माना जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। ओवैसी उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि एमपी की जनता का मखौल ना उड़ाएं। ओवैसी छोटे और तुच्छ नेता हैं, एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तुष्टीकरण करने वाले लोग बवाल खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। ओवैसी का ये बयान मध्य प्रदेश सरकार का मखौल नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है उसका मखौल है। और ओवैसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है और मध्य प्रदेश की जनता ने केवल इस बार नहीं, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओवैसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है वो नहीं दिखता।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बस्ती का दौरा किया। उस दौरान पता चला कि अन्नानगर के बुद्ध विहार के ट्रांसफार्मर में आग लगने से बस्ती में विद्युत सप्लाई प्रभावित है। इसके साथ ही बीएचईएल के बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से भी विद्युत सप्लाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि सारंग ने बस्ती वासियों को आश्वासन देते हुए 2 दिन के अंदर बिजली की आपूर्ति का वादा किया। उधर बीएचईएल और एमपीवी मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे। इस दौरान दोनों विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सारंग ने बल्क कनेक्शन देने की भी बात कही। मैंने बीएचईएल के अधिकारियों और एमपीवी के अधिकारियों के साथ यहां का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि 2 दिन के अंदर यहां पर बिजली की आपूर्ति सुचारू हो जाए और इसके लिए बीएचईएल और एमपीवी दोनों मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे। दोनों बीएचईएल और एमपीवी के अधिकारियों को यही निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर यहां की बिजली की आपूर्ति, बिजली की सप्लाई पूरी तरह से सुनिश्चित और सुचारू हो जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर के मामले में गृह मंत्री और प्रशासन ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, साथ ही 2 आधार कार्ड अलग अलग नाम से मिले हैं। उधर गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए जो लीगल कार्रवाई है वो प्रशासन कर रहा है। साथ ही उन्होंने ओबीसी वर्ग की 1 सितंबर को होने वाली हाईकोर्ट के बारे में भी चर्चा की। प्रशासन ने बड़े स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दी है और जैसा जानकारी में बताया गया है कि कोई बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई और साथ ही 2 आधार कार्ड के अलग अलग नामों से, तो गतिविधियां संदिग्ध थी और इसलिए उसमें जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो लीगली कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल से लेकर अनेक देश के बड़े जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत की है। उनमें से कुछ लोग 1 तारीख को 1 सितंबर को हाई कोर्ट में वर्चुअली या वैसे आएंगे और सरकार का पक्ष पूरी ताकत के साथ रखेंगे। अमृत योजना के कार्यक्रम में 50 नई मिनी बसों का लोकार्पण किया गया। वहीं बीसीएलएल शहर के 4 लाख लोगों की सौगात में 18 रूट पर नई बस चलाई जाएगी। आपको बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। साथ ही बसों में कई सुविधा भी दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह ने ये भी कहा है, आपको बता दें कि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं भोपाल नगर निगम सीमा से बाहर 25 किलोमीटर में भी बीसीएलएल की बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 1100 नई बसों का संचालन होगा, जहां 300 बसों की सौगात भोपाल को, बाकी जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर को दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जनता को अच्छी बस सुविधा मिले, इसके लिए 50 बीडी बसों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 300 बसें स्वीकृत की गई हैं, 250 शीघ्र आएंगी, 50 आज प्रारंभ हो रही हैं। इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा जो अहमदपुर का है उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इससे लगभग 3 लाख आबादी को तत्कालिक रूप से नर्मदा जी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। ये 2 सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल की जनता को दी है। जनजातियां प्रदेश के विभिन्न अंचलों के क्षेत्र में सदियों से निवास कर रही हैं। साथ ही सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और अन्य विशेषताएं लगभग अलग अलग हैं। वहीं उनके स्वभाव में सरलता का भोलापन एक समान है। डीएस राय रिटायर्ड आईएएस ने पत्रकार वार्ता में ये बताया कि 25 अगस्त को आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की जातियों और संगठन को एक करने के लिए सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जनजातियों के विकास के लिए, उनके उत्थानों के लिए चर्चा की जाएगी। अशोकनगर के स्थानीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सभी लोकसभा वासियों से वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। दरअसल 25 और 26 अगस्त को प्रदेश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन के पहले और दूसरे टीके लगाए जाएंगे। वहीं सांसद ने अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है या अभी एक टीका लगा है, वे लोग इस अभियान के दौरान टीकाकरण सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगाएं।
कि वैक्सीनेशन ही इस कोरोना महामारी का मात्र इलाज है। सरकार द्वारा 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान पुनः शुरू किया जा रहा है। 25 तारीख को जिन्हें अभी तक वैक्सीन का डोज नहीं लगा है वह अपना पहला डोज लगवाएं और जिन्हें पहला डोज लग गया है वह अपना दूसरा डोज लगवाएं और 26 अगस्त को जिन्हें पहला डोज पहले ही लग चुका है वह 26 अगस्त को वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना पूरी तरह काबू में है। कोरोना केवल 5 पॉजिटिव केस मिले हैं और 7 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। एमपी में केवल 102 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं ओवैसी द्वारा इंदौर घटना पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अपने 2-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं और जो 2 नाम बताते हैं वो भी अपराधी हैं। मेरी सलाह है ओवैसी एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। एमपी में कानून का राज है, किसी को हिंसा नहीं फैलाने दिया जाएगा। मिश्रा ने इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने मिसरोद थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर ने थाने से जमानत देने के लिए एक युवक से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें कि रेतघाट तलैया निवासी मसूद अली ने 23 अगस्त को लोकायुक्त को शिकायत की थी कि 9 अगस्त को उनके भतीजे का आशिमा मॉल होशंगाबाद रोड पर कुछ लड़कों से विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मिसरोद थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजपूत मसूद के भतीजे की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर उससे बात की तो राजपूत ने कहा कि 10,000 रुपए देने होंगे तभी जमानत मिलेगी। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 25 से 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 अगस्त को विशेष तौर पर सेकेंड डोज लगाया जाएगा। उधर राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक पर कहा, चाहे जितनी रणनीति बना लें, चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने के कारण असंतोष बन रहा है। सारंग ने कहा कि मेरे जन्मदिन का जो पुराना पोस्टर वायरल हो रहा है वो कांग्रेस की करतूत है। वायरल पाके स्लीपर सेल जैसी हरकत करते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पहले महिलाओं के सम्मान की बात तो करे। महिला कांग्रेस को इंदौर मामले पर आगे आना चाहिए। सोनिया गांधी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए था। 0.01% पॉजिटिविटी है, लगभग 99% रिकवरी है। कोरोना की गति को मध्यम करने में और उसको रोकने में सफलता अर्जित की है, परंतु फिर भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया में और देश के बाकी राज्यों में, खासकर केरल, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में जिस प्रकार से लगातार कोरोना की गति बढ़ रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी चौकन्ना है। पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तीसरी लहर कोरोना की ना आए और उसमें जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को और अपने नाते रिश्तेदारों को दोनों डोज वैक्सीन के लगाएंगे। उसके दोनों डोज से ही पूरा प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें संक्रमण से बचना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम समय सीमा में सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर बाबा बैजनाथ की परंपरागत शाही सवारी नहीं निकलेगी। साथ ही कहा कि कांवड़ यात्रा, गणेशोत्सव, अनंत चतुर्दशी के आयोजन नहीं होंगे और न ही मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, लेकिन बीजेपी नेताओं की सरकारी जन आशीर्वाद यात्राएं जरूर निकलेंगी।
अशोकनगर जिले की ईसागढ़ के कालावाग गांव के लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में एसडीएम रवि मालवीय को अपनी व्यथा सुनाते हुए ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ग्राम कालावाग से आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में न ही पीएम आवास का लाभ मिल रहा है, न ही बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है। ग्रामीणों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक पर आरोप लगाए हैं कि अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि पात्र लोग वंचित हैं। फिलहाल एसडीएम ने आवेदन जल्द ही संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया है और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठकर नारेबाजी भी की। 4 से 5 लोग हैं, इनकी नाम काट दिए गए हैं सूची में, नहीं उनको लाभ दिला दिया गया है, मतलब अपात्र हैं उनको। अभी पहली बार आया हूँ, मुझको भी जानकारी कि वो अपात्र लोग हैं, उनके नाम काट दिए। मैं ईसागढ़ गया आवास की, मुझे पता लगा कि आवासों के मतलब स्वीकृत होने लगे हैं, तो मैं जैसे ईसागढ़ गया तो ईसागढ़ मैंने वहाँ बाबू से बात की, उन्होंने कही आपके सचिव द्वारा आपकी पूरी पंचायत के जितने भी नाम थे उनको पूरे मतलब उन्होंने काट दिए गए। कालावाग के जितने भी सदस्य हैं पूरे गरीब लोग हैं, वहाँ में जितने सदस्य हैं पूरे रघुवंशी हैं टोटल। वहाँ कुटी क्यों बनाई गई, कालावाग में क्यों नहीं बनाई गई? सबके बीपीएल आधार कार्ड है, सारी बात है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन भादो मास की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले कजलिया महोत्सव को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। कजलिया महोत्सव का आयोजन नया गांव राज परिवार के द्वारा पिछले करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। कजलिया महोत्सव में सबसे पहले हाथी घोड़ा बैंड बाजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित राज परिवार के अन्य सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने बताया कि ये कार्यक्रम उनके पूर्वजों द्वारा पिछले 60 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई जाति धर्म का विभेद नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई है। इस बीच तीसरी डोज की जरूरत को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों ने बूस्टर डोज को लेकर दावा किया है कि बूस्टर शॉट से इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट्स के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम वैक्सीनेशन की महासफलता के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार दूसरा महा वैक्सीनेशन अभियान 2.0 की शुरुआत कर रही है। 25 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। 2 दिन तक चलने वाले इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खबर भारत के संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हर नागरिक को वैक्सीन लगे, उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए। इसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगाई गई थी। अब उसका दूसरा चरण जो है अब फिर से 25 और 26 अगस्त से शुरू किया जाना है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार ये भी देखा जो पिछले जो हमने देखा तो उस समय एक बड़ी संख्या में निकलकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इस बार 2.0 फिर से चालू किया जा रहा है। 2.0 सेकेंड वैक्सीनेशन का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। 25 और 26 तारीख को ये महाअभियान चलेगा, जिसमें जिस एरिया में वैक्सीनेशन कम हुआ उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। और सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको भी हमारा फोकस है। हमारे माता बहनों को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन हम मध्य प्रदेश के लोगों को लगा सकते हैं। सर, देखा ये जा रहा है अमूमन जो वैक्सीन लगनी चाहिए जिस स्पीड से लगनी चाहिए, तो कभी तो एकदम हाई स्पीड पे होती है, एकदम कभी कभी एकदम उसकी जो है उपलब्धता को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। कभी कभी वैक्सीन सेंटरों पर लोग नहीं पहुंचे, उसके लिए सरकार की क्या प्रमुखता है, क्या नहीं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब तीसरी लहर की आने की बात निकल कर सामने आ रही है कि करीब ये माना जा रहा है कि रोजाना करीब 4 लाख लोग से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है? सर, सरकार पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है अस्पतालों के अंदर। जैसे ऑक्सीजन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, पीआईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइनें अस्पतालों में बिछाई जा रही है जिससे ऑक्सीजन के बेड बढ़ सके।
सर ये देखा गया था कि दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो उस समय जो प्रदेश के अंदर थे कई हॉस्पिटल ऐसे खुल गए जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाए थे। बाद में सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। तो क्या मानते सर कि जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो ये हॉस्पिटल जो चालू हुए थे उस पर कहीं ना कहीं शासन के जो इसके जिम्मेदार हैं लोग उनकी कहीं ना कहीं कमी इसमें देखी गई थी। जो भी अस्पताल नाम के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उन अस्पतालों के खिलाफ हम लोग जांच भी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये सबको नाम के हिसाब से अपना अस्पताल चलाना होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका ये कहना है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध हो और दूसरी लहर को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप कलरिया, खबर भारत, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की मिले। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।